हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज मैं लेके आऊँ पार्ट नंबर 2 फ्लूइड्स का। और इस पार्ट नंबर 2 में हमने पढ़ना है पास्कल्स लॉ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है जिसने हमें फ्लूइड्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दी है। ठीक है, और इसी के बेस पे हम एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। जितनी भी आजकल लिफ्ट यूज़ होती है, कहीं भी चले जाओ, चाहे वो तुम वॉशिंग सेंटर में चले जाओ या सर्विस स्टेशन में चले जाओ, कहीं पे भी लिफ्ट यूज़ होती है हाइड्रोलिक, ध्यान रखना। वो लिफ्ट सारी सारी पास्कल लॉ पे वर्क करती है। या फिर हमारी गाड़ी में जितनी भी ब्रेक सिस्टम आता है, एक तो होता है वो तार वाली ब्रेक जो साइकिल में आती है, लगाओ तार खींचेगी और ब्रेक लगेगी, नहीं। और एक होता है जो एक्टिवा, बाइक और ये डिस्क ब्रेक्स आती हैं बेसिकली। इनके अंदर क्या होता है, फ्लूइड सिस्टम होता है, मतलब एक लिक्विड भरा होता है। तुमने देखा होगा ब्रेकिंग ऑयल होता है, ब्रेक ऑयल होता है, तो वो ऑयल डलता है, इसके बाद ब्रेक लगाते हैं तो वो ऑयल से ही ऑयल कम हो जाता है तो ब्रेक सिस्टम डाउन हो जाता है। तो कैसे काम करता है ये सारा का सारा हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो पास्कल लॉ होता क्या है, प्रूफ क्या होता है, एजम्पशन क्या होती है इसके अंदर, इसके एप्लीकेशंस क्या है, इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, हर एक चीज़ मैं डेप्थ में बताने वाला हूँ। वीडियो आज लंबी होने वाली है डेफिनेटली, बट एक एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो बेटा देखो, या इट टेल्स अबाउट द ट्रांसमिशन of pressure in fluid at rest। तो रेस्ट पे जो फ्लूइड होता है उसके अंदर प्रेशर कैसे ट्रांसमिट होता है उसके बारे में हमें पास्कल लॉ बताता है। तो पास्कल लॉ के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है, दो प्रिंसिपल। तो टू प्रूव पास्कल्स लॉ वी नीड टू प्रिंसिपल्स। दो प्रिंसिपल पे हम काम करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे एक तो हो गया कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी लेयर। हम फ्लूइड को एज अ लेयर लेते हैं, ठीक है, लेयर्स होती है बहुत सारी, ऊपर लेयर गई, फिर नीचे लेयर गई। और दूसरी चीज ध्यान देंगे हम जो इसमें, वो ध्यान देंगे एरिया, ठीक है। तो दूसरी चीज ध्यान देने वाले हैं वो एरिया के बारे में। और तीसरी चीज जो हम इसमें ध्यान देंगे वो देंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सॉरी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए इसको प्रूव करने के लिए। तीन चीज़ें, एक हमारे पास फोर्स आ गई, एक एरिया आ गया, और तीसरा आ गया हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो बस इन्हीं तीन को मैंने यूज़ करना है और पास्कल्स लॉ को प्रूव करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो प्रूफ, तो देखो ये हमारे पास कंटेनर है एक, थोड़ा बड़ा ही डायग्राम बनाऊंगा ताकि क्लियर हो जाए। ये कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। देखो पानी के अंदर प्रेशर चारों तरफ लगता है, अगर हम भी घुस जाए तो हमारे नीचे से, ऊपर से, साइड से, लेफ्ट राइट हर जगह से प्रेशर लगेगा, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो हमारे चारों तरफ से हमें प्रेशर अप्लाइड होता है। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, एक यहां पर एक काम करते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्रिज्म ले लिया। प्रिज्म इसलिए लिया है क्योंकि तीनों तरफ हमें पता लग जाएगा कि प्रेशर अप्लाई हो रहा है। इसको 3D लुक देने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो 3D लुक मेरे को नहीं आती है बनानी ऑब्वियसली, बट कोशिश करने में क्या जाता है। तो बेटर, बहुत बढ़िया बना है। कुछ कुछ लग रहा है 3D, हाँ लग रहा है शायद 3D। हाँ, तो मैंने क्या किया बेसिकली, यहाँ ये फेस बनाए हैं, ये रहा। तो इसको अलग अलग मार्कर से मैं करने वाला हूँ, ठीक है। एक तो ये फेज है हमारा, ये वाला, एक हमारा ये वाला फेज है, और एक हमारे पास ये वाला फेज है। तो तीन फेज ले लिए मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। देखो अब होने क्या वाला है, मैं इसे ले रहा हूँ ए, इसे लेता हूँ बी, इसे लेता हूँ सी, इस वाले को लेता हूँ डी, इस वाले को लेता हूँ ई और एफ, और इस एंगल को मैं लेने वाला हूँ थीटा। देखो थीटा वैसे तो ये वाला एंगल होगा बेसिकली, ये वाला और ये वाला एंगल थीटा बनेगा। ये मैंने थोड़ा सा
तो बट ये भी थीटा ही बनेगा, तो मैं इसको पूरे को ऐसे ही मार्क कर लेता हूँ थीटा। क्लियर है ना। जो इधर से अप्लाई होगा वो होगा एफ बी, जो यहां से अप्लाई होगा वो होगा एफ सी, और यहां से अप्लाई होगा एफ ए। पहले समझना बेटा, पूरे डायग्राम को समझेंगे। देखो फिजिक्स के अंदर अगर डायग्राम समझ आ गया ना तो समझ लो सब कुछ समझ आ गया, फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मेन डायग्राम होता है इसके अंदर, ये आ गया नो। तो यहां से फोर्स लग रहा है, अब कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया ले लेते हैं। तो यहाँ का जो एरिया है जो इस तरफ का है वो है ए, और ऐसे ही यहाँ का है ए सी, और यहाँ का है हमारे पास ए बी। ठीक है, इस सरफेस का ले रहे हैं, पूरे सरफेस का, जो ये है ना ए डी एफ सी, इस सरफेस का, और ये पूरे सरफेस का। ठीक है, जो लेयर्स लिए मैंने 3 उसके ना। आगे बढ़ते हैं। देखो जो हमारे पास एफ है, अगर यहाँ पे एफ की बात करूं तो ये सी तो लग रहा है हॉरिजॉन्टल, ये लग रहा है वर्टिकल, बट ये ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल है। तो इसको मैं रिजॉल्व करूं, मार्कर उठाते हैं ग्रीन वाला और रिजॉल्व करते हैं। तो एक कंपोनेंट इधर भागेगा इसका, और एक कंपोनेंट इस तरफ भागेगा। नाउ इफ दिस इज योर थीटा बाय ज्योमेट्री, दिस इज योर थीटा, तो ये एफ बी है, इस तरफ आ रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट मतलब जो थीटा के साथ वाला होता है हमेशा कॉस थीटा होता है, जो इधर जाता है वो होता है एफ बी साइन थीटा। देखो डायग्राम में ही सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ध्यान देना है बेटा, मार्कर ये रहा। देखो सबसे पहले ध्यान देंगे, एफ बी साइन थीटा इसको इक्वेट कर रहा है, और सॉरी हाँ एफ बी साइन थीटा इसको इक्वेट करेगा और ये इसको इक्वेट करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, बेटर रहेगा। तो देखो जरा कुछ चीजें लिख रहा हूं मैं। ए डी एफ सी इज इक्वल टू एरिया ए बी, दूसरा आ गया हमारे पास ए डी ई बी, ये आ गया मेरे पास ए सी, और तीसरा आ गया मेरे पास बी ई एफ सी, वो आ गया मेरे पास एरिया ए। मैंने क्या किया, एक इसका एरिया लिया है, इस लेयर का एरिया लिया और इस लेयर का एरिया लिया है, इन तीनों लेयर का एरिया ले लिया। बट नो, यहाँ देखिए मैंने बताया कि ये इसको बैलेंस करेगा और ये वाला इसको बैलेंस करेगा, क्योंकि प्रेशर चारों तरफ से सेम लगना चाहिए। अब ये जो लेयर है पानी रेस्ट पे है, रेस्ट पे क्या तब होगा जब उसके अंदर पानी के अंदर प्रेशर चारों तरफ से इक्वल लग रहा होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, प्रेशर तो फिर प्रूव करना है, तो मैं फोर्स इक्वल ले लेते हैं। एफ पी साइन थीटा को मैं एफ ए के इक्वल ले लूंगा। सो एफ ए फ्रॉम थर्ड लॉ की बात करूं तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी साइन थीटा, नंबर 1 इक्वेशन। नंबर 2 आ गया हमारे पास एफ सी यानी ये वाली इसको बैलेंस करेगी एफ बी साइन थीटा को, मैंने कुछ गलत कर दिया सॉरी, एफ बी कॉस थीटा एफ ए को करेगी, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये वर्टिकली अपवर्ड है, तो यहाँ पे मैं कॉस थीटा लगाना पड़ेगा मुझे। एफ बी कॉस थीटा और दूसरा आ गया एफ पी साइन थीटा, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है, आई थिंक ये तो समझ आई गया होगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं नो बाय ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री से क्या आता है, देखो हर एक बुक्स में ज्योमेट्री लिखा होता है, समझते इसे है क्या। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं ए बी सी, तो हमारे पास ये पूरा थीटा है। अगर ये थीटा है, ध्यान देना, अगर ये थीटा इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन थीटा, हमें बहुत अच्छे से पता है। मैंने क्या किया, ए बी अपॉन ए सी, तो ये ए बी आ गया, वो ए सी आ गया, तो इसमें क्या बन गया साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बहुत बढ़िया। ए बी पे अगर एरिया की बात करूं तो मैं क्या है ए सी अपॉन ए सी पे मैं एरिया की बात करूं तो क्या चला गया, ए सी पे मैं एरिया की बात करूं तो ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हमारे पास जो आया वो आया ए सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ऐसे सिमिलरली देख लेते हैं, बी सी ओवर ए सी इज इक्वल टू कॉस थीटा या साइन थीटा आएगा, ऑब्वियसली कॉस थीटा आएगा। तो बी सी ओवर ए सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास कॉस थीटा। तो बेस हमारे पास क्या है ए ए, सो ए ए इज इक्वल टू ए सी क्या है मेरे पास ए बी, तो ए बी कॉस थीटा।
ये भी क्लियर हो गया। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ये हो गया। अब डिवाइड कर देंगे। सो एक काम करते हैं, अब डिवाइड करने वाले हम, डिवाइड तो साइन वाले को साइन से करेंगे, कॉस वाले को कॉस करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, 4 इक्वेशन को देखेंगे तो मैंने क्या बताया, कॉस को कॉस से करेंगे, साइन को साइन से करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले साइन वाली इक्वेशन उठा ली, एफ सी इज इक्वल टू एफ बी साइन थीटा। एक तो ये आ गया हमारे पास, क्लियर। इसमें से साइन थीटा वाली इक्वेशन उठा लो, ये रहा। सो ए सी अपॉन ए बी साइन थीटा। समझ आया कि नहीं? इसको रखा मैंने, उस सी वाले को ऊपर रखा और इसको बी वाले को नीचे रखा, ये आ गया हमारे पास साइन थीटा कैंसिल। एंड दूसरा आ गया मेरे पास, ये रहा एफ ए अपॉन ए ए। मैंने कहा कॉस थीटा, यानी इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैं रेशो में लूंगा, और दूसरी मैंने ली थी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है। तो एफ ए अपॉन ए ए इज इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा अपॉन ए बी कॉस थीटा। तो एफ बी कॉस थीटा अपॉन ए बी कॉस थीटा, ये भी कट गया। तो ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। तो फ्रॉम 5 एंड 6, अगर 5 और 6 से देखो, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल हुए। तो एफ ए ओवर ए ए इज इक्वल टू एफ बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ सी अपॉन ए सी, ये आ गया। एंड वी नो दैट फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। क्लियर है? नाउ तो ये क्या आ गया हमारे पास लास्ट में, प्रेशर ए इज इक्वल टू प्रेशर बी इज इक्वल टू प्रेशर सी, और यही बोलता है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ कहता है कि जो प्रेशर होता है किसी भी एक बॉडी के ऊपर, मैंने एलिमेंटल पार्ट लिया, देखो मैं पहले बता दूं मैंने एजम्पशन क्या यूज किया है, मैंने एक एलिमेंटल पार्ट यूज किया है, बहुत छोटा सा हिस्सा लिया है पानी के अंदर का, जो कि अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट मतलब इन दोनों की लगभग हाइट भी नेग्लिजिबल ही होगी। ऐसा नहीं है कि पानी से नीचे डेप्थ बहुत ज्यादा होगी, नहीं, ये देखने से लग रहा है हमें, बट एलिमेंट मैंने बहुत छोटा लिया है। छोटा एलिमेंट होने की वजह से सारे के सारे पॉइंट मेरे एक ही हाइट पे है, तो ग्रेविटी इसके ऊपर निग्लेक्ट करूंगा। वैसे देखा जाए तो ग्रेविटी इसके ऊपर ज्यादा लगेगी, इसके ऊपर कम लगेगी, बट मैंने क्या किया, नेग्लिजिबल एक एलिमेंटल पार्ट लिया, तो ग्रेविटी चाहे यहाँ लगे चाहे यहाँ कहीं भी लगेगी वो सेम लगेगी, बहुत छोटा है। क्लियर है? और बस, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि प्रेशर इन फ्लूइड एट रेस्ट इन ऑल डायरेक्शन इज सेम। तो चारों डायरेक्शन में जो प्रेशर होता है वो सेम होता है, पास्कल्स लॉ यही कहता है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ पास्कल्स लॉ। अब हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है। एप्लीकेशंस के बाद फिर न्यूमेरिकल करेंगे। वीडियो अगेन लंबी होगी, एंड तक चले जाओ अगर तुम्हें एप्लीकेशन नहीं देखनी है। मैं एप्लीकेशन में हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल करूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखो समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। लिख तो खुद भी सकते हो बेटा, थ्योरी मेरे से ज़्यादा अच्छी इंग्लिश होगी तुम लोगों की। तो ध्यान देते क्या होगा, देखो दो चीज़ें हैं, दो तरह के सिलेंडर होते हैं यहाँ पे। एक तो ये होता है सिलेंडर वन, और एक ये बड़ा वाला होता है, दिस इज सिलेंडर टू। इसके अंदर हमने लिक्विड भरा होता है, और ये इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होता है, मतलब जो कंप्रेस नहीं होता है। क्लियर? यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, ये सारा का सारा यहाँ पे जितना भी अंदर दिया हुआ है, यहाँ सारे में लिक्विड भरा हुआ है। दो सिलेंडर दिया हुआ है, ये सिलेंडर है, वो भी सिलेंडर है, ये ट्यूब है जिसमें से लिक्विड फ्लो करेगा। ठीक है? यहाँ का जो एरिया है वो स्मॉल ए है, जो यहाँ का एरिया है वो कैपिटल ए है। आई होप समझ आ रहा होगा। तो ये एरिया बेसिकली दिखा रहे हैं पिस्टन का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि है तो गोल ना पिस्टन। जैसे मान लो एक छोटी सिरिंज है, एक बड़ी सिरिंज है, उसको पाइप से कनेक्ट कर दो, और यहाँ से अगर तुम पुश करोगे तो बड़ी सिरिंज अपने आप चलेगी। ये एप्लीकेशन है, देखने को बहुत जगह मिलती है ना। दिस इज लोड, ये लोड है। अगर मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करता हूँ स्मॉल एफ, तो यहाँ से मुझे एक फोर्स मिलेगी जो कि कैपिटल एफ मिलेगी ऊपर की तरफ। ठीक है? एरिया हमें पता लग गया ना।
अकॉर्डिंग टू Pascal's law. Pascal law at a small piston, small cylinder C1. अगर मैं C1 पे देखूंगा तो क्या आएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि यही अप्लाई किया है मैंने, तो यही अप्लाई किया है ना, ये मेरा 9 की तरह क्यों लग रहा है, अब ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये पहला आ गया, क्लियर। नाउ एट सिलेंडर C2, अगर मैं C2 की बात करूं, लार्ज सिलेंडर है जो कि लार्ज सिलेंडर, तो यहां पे क्या होने वाला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, क्लियर है ना। अगर मैं F की बात करूं, F इज इक्वल टू P इंटू एरिया, एंड F इज इक्वल टू प्रेशर क्या, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया इंटू एरिया, हेयर स्मॉल ए आएगा, ये आएगा, एंड F इज इक्वल टू कैपिटल एरिया अपॉन स्मॉल एरिया मल्टीप्लाई स्मॉल f। तो कीपिंग स्मॉल f कांस्टेंट by increasing ratio of A upon A, capital F will be increases। तो हुआ क्या, ध्यान देंगे, मैंने बताया कि यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे जो हमें प्रेशर मिलेगा, प्रेशर तो सेम होगा, वो होगा कैपिटल एफ अपॉन एरिया। मैंने क्या किया, स्मॉल पी की वैल्यू स्मॉल एफ बाई यहाँ पे पुट कर दी, इसके बाद इस रेशियो को अलग कर दिया, कैपिटल ए बाय स्मॉल ए इधर लगा दिया, तो ये कांस्टेंट है, इससे ज़्यादा हम फोर्स नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर लगता है वो अपने हाथ से लगता है, तो हम हाथ से ऑब्वियस यहाँ पे अगर मैं गाड़ी रखूंगा तो गाड़ी उठा तो दूंगा, लेकिन यहाँ से मुझे स्लो फोर्स लगानी पड़ेगी, जैसे वो साइकिल के अंदर, मतलब जो साइकिल में हवा भरते हो उससे क्या करते हो, ऐसे फुस 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 करते रहते हो, या पैर से करते रहते हो, तो वो भी मतलब वो करते रहते, तो क्या होता है, हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो क्या आएगा, फोर्स, यहाँ से प्रेशर हम अप्लाई करते हैं और वहाँ पे प्रेशर में मतलब हवा भरती रहती है बेसिकली। तो मेरे को क्या करना है, स्मॉल एफ सेम रखना है, मैं इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा, इससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकता भाई, इतनी हिम्मत है मेरी, तो मैं क्या करूँगा, इसकी रेशियो बढ़ा दूंगा। अगर मैं इसकी रेशियो बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियस है वर्क डन कांस्टेंट करने के लिए यहाँ पे एरिया कम है, फोर्स भी कम है, तो वर्क डन करने के लिए अगर मान लेते हैं, ग्रीन वाला मार्कर क्या है, मान लेते हैं कि इस पिस्टन को मैं यहाँ तक मूव करूँगा, तो ये वाला पिस्टन सिर्फ इतना सा मूव होगा बस, क्यों, क्योंकि एरिया ज़्यादा है, मतलब वर्क डन तो ऑब्वियसली सेम ही होगा, तो वर्क डन, जितना वर्क डन यहाँ अप्लाई करूँगा उतना ही वर्क डन वहाँ पे अप्लाई होगा। अगर मान लेते हैं ये वाला पिस्टन यहाँ तक आएगा, तो ये वाला पिस्टन सिर्फ यहाँ तक जाएगा, क्लियर है। तो फिर ऊपर ले जाऊँगा, फिर नीचे करूँगा, फिर ऊपर ले जाऊँगा, फिर नीचे करूँगा, ऐसे करते 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 पिस्टन ऊपर चलता जाएगा। और जो लोड है, लोड में गाड़ी भी हो सकती है हमारी, तो गाड़ी भी हो सकती है, यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे कंडक्टर में बैठा हुआ है, और ये हमारी बस है, ये ट्रक है, हाँ, तो ये बेसिकली हम उठा रहे हैं, तो उठा देंगे। तो ऐसे ही आजकल लिफ्ट सारी ऐसे ही काम करती है मोस्टली हाइड्रोलिक पे। जितनी भी जेसीबी है, तुमने देखा हो जेसीबी कितनी पावरफुल होती है, जेसीबी होगी या क्रेन होगी, इतनी ज़्यादा पावरफुल क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर पास्कल लॉ लगता है और हाइड्रोलिक चीज़ें यूज़ होती है। हाइड्रोलिक बेटा फ्लूइड ऐसी चीज़ होती है जो यहाँ से कम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यहाँ फोर्स हमें बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि प्रेशर सेम रहता है दोनों तरफ। तो जितनी भी हमारी जेसीबीज है वो इसी पे काम करती है, ठीक है। या फिर मैंने बताया कि जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट लगी होती है, वो भी इसी पे काम करती है। मैं तुम्हें बताता हूँ, फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बनाया था एक, एनीवेज रिक्वालिफिकेशन तुम्हें पता ही होगी। तो फाइनल ईयर में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, सेवन्थ सेमेस्टर, फाइनल ईयर हो गया, 7th सेमेस्टर बीटेक कर रखे मैंने मैकेनिकल से। तो मैंने एक जो लास्ट टाइम प्रोजेक्ट बनाया था वो कैसा बनाया था, मैंने यहाँ पर एक साइकिल का पंप लगाया था, साइकिल का पंप लगा के मैंने ऊपर एक फट्टा लगा दिया था, और ये जो साइकिल का पंप है इसको मैंने यहाँ से एकदम रिजिड कर दिया था बोर्ड के ऊपर रिजिड कर दिया था। यहाँ से नोजल आई थी, इस नोजल को ले जाके मैंने एक सॉलिनॉइड वॉल्व कनेक्ट किया था। यहाँ पे सॉलिनॉइड वॉल्व क्या करता था, बेसिकली एक्स्ट्रा एयर को बाहर निकाल देता था ना। इसी से कनेक्ट किया था मैंने एक साइकिल का पंप, वो जिससे वो नहीं होता स्कूटर वाला, स्कूटर से पैर ऐसे दबा दबा के फुस 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 हवा भरते हैं, वो ऐसे ऐसे पैर दबा के, मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं पैर अपना, हाँ, तो क्या होता है ऐसे से पंप होता है वो कुछ
एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर और ये थोड़ा सा ऊपर उठा होता है और यहाँ पर एक पैडल होता है, तो इसको पुश करके वो सिलेंडर को बिल्कुल नीचे कर देते हैं। यहाँ पे एक मीटर लगा होता है ऐसे, तो फुस 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 करते हैं। तो इसकी एक ट्यूब मैंने क्या करी, मतलब ये इससे कनेक्ट कर दी जाके, इससे कनेक्ट कर दी। और जब ये बना था तो मैंने क्या किया, इसको पुश करता था, पुश करने के बाद जो यहाँ पर मैंने यहाँ पे 15 केजी तक वेट को उठाया था, तो 15 केजी को हम यहाँ से उठा सकते थे, मतलब इजीली। मैं इसको पुश करता था, ऑब्वियसली इसकी सिलेंडर है तो प्रेशर आगे देगा, प्रेशर देगा, वो प्रेशर इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर एक पिस्टन लगा होता है, पिस्टन के साथ ये रॉड कनेक्ट होती है। तो जब यहाँ से प्रेशर जाएगा इस तरफ, जब यहाँ से इसमें प्रेशर जाएगा तो यहाँ से मुझे यहाँ पे फोर्स मिलेगी, जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर उठता चला जाएगा धीरे 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 धीरे। तो ये प्रोजेक्ट मैंने फाइनल ईयर में बनाया था, ठीक है। तो ये तो पास्कल्स लॉ, पास्कल लॉ कर लिया हमने, हाइड्रोलिक लिफ्ट कर लिया हमने। अब हम देखेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करती है। हाइड्रोलिक ब्रेक के बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल छोटा सा, और फिर वीडियो का एंड कर देंगे। मुझे पता है वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है बेटा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, इसलिए फिर भी तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर देना एक। अब हम बात करेंगे सेकेंड एप्लीकेशन की, जिसका नाम है हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक मार्कर मुझे दूसरे लेना पड़ेगा, ब्लैक ही रख लेते हैं ना। ये पूरी ट्यूब है, तो मैं इसको लिखने वाला हूँ ट्यूब टी। ये हमारे पास मास्टर सिलेंडर है, C1 ले रहा हूँ इसे मैं। और ये वाला जो है हमारे पास सिलेंडर, इसे बोलते हैं व्हील सिलेंडर, इसे मैं C2 बोलने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, ये हमारे पास पैडल है, या ब्रेक पैडल लिख लेते हैं इसको, ब्रेक भी नहीं समझ आया मेरा, तो ब्रेक पैडल, PEDAL शायद यही होती होगी, ब्रेक पैडल। अब ये जो है ये लीवर सिस्टम होता है। लीवर सिस्टम बेसिकली ये अप्लाई करेगा प्रेशर, ये इसका P1 मान लेते हैं, जो ये मास्टर सिलेंडर है P1, प्रेशर तो सही में आएगा, छोड़ दो। नाउ दीज आर द ब्रेक शू, जो तुम्हारी बाइक वगैरह में लगे होते हैं या गाड़ी वगैरह में लगे होते हैं, ये होते हैं ब्रेक शू दोनों तरफ। ये पूरा पूरा इसे बोलते हैं रिम, ठीक है, या फिर डिस्क। वैसे तो डिस्क ब्रेक में भी ऐसे होता है, बट उसमें रिम ना होके डिस्क प्लेट होती है ना। ये होती है स्प्रिंग, रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, क्लियर है, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो देखो होता क्या है, बेसिकली समझते हैं क्या हो रहा है। मैंने ब्रेक सिस्टम अप्लाई किया, जब ब्रेक अप्लाई होगी तो ये लीवर सिस्टम क्या करेगा, प्रेशर को यहाँ अप्लाई करेगा, पिस्टन को नीचे लेके जाएगा। जब पिस्टन को यहाँ लेके जाएगा तो पिस्टन से प्रेशर यहाँ आएगा, इक्वली इधर आएगा प्रेशर, और ये जो यहाँ से जाएगा ये टू अदर व्हील, कोई और व्हील होगा आके, ठीक है, दो व्हील होंगे, एक सिंगल व्हील तो होगा नहीं। तो हुआ क्या, यहाँ पे जब प्रेशर यहाँ आया, जब प्रेशर इसके अंदर आएगा, ये सिलेंडर है, इसे बोलते हैं व्हील सिलेंडर। जब यहाँ पे प्रेशर आएगा तो होगा क्या, देखो ये भी पिस्टन है, अगेन मैं बता रहा हूँ, ये दोनों भी पिस्टन है, एक ये रहा एक वो रहा। इसके ऊपर प्रेशर लगेगा P1 और यहाँ पे लगेगा P2। जब इधर लगेगा तो ये ऐसे खोलेगा, इसको ध्यान देना क्या कर रहा है, ये इसको ओपन करेगा, ये ओपन करेगा तो ये एक टाइम पे देखो ये ओपन करेगा, तो ये जो दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ये पीछे लगेंगे और ये शू इसमें रगड़ेगा रिम में, और ये शू इसमें रगड़ेगा रिम में, जिसकी वजह से एक रिटार्डेशन मिलेगी। क्या मिलेगी, रिटार्डेशन मिलेगी। ना रिटार्डेशन मिलने के बाद ये स्प्रिंग क्या करेगी, मान लो अब वहां से पैडल रिलीज किया, पैडल रिलीज किया है तो अब रिस्टोरिंग फोर्स भी तो चाहिए, पैडल वापस भी तो जाना चाहिए। पैडल वापस कैसे जाएगा, ध्यान देते हैं, स्प्रिंग। ये स्प्रिंग जो जब ये दोनों के दोनों उधर गए थे तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई थी, लेकिन अभी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अपनी सेम पोजीशन पे आएगी, क्योंकि ये रिजिड है, सॉलिड है, तो ये अपनी सेम पोजीशन पे आएगी, ठीक है, रिगेन करेगी अपनी शेप को, जिसकी वजह से ये दोबारा से पुश करेगा। जब ये दोबारा से पुश करेगा तो प्रेशर उल्टा जाएगा और इसको भी थोड़ा सा आगे कर देगा। एक चीज ध्यान रखना बेटा कि हमेशा व्हील सिलेंडर, द एरिया ऑफ व्हील सिलेंडर इज हायर देन दैट ऑफ मास्टर सिलेंडर। तो देखो ध्यान से देखते हैं, जो व्हील सिलेंडर है C2 एट C1 वहां पे क्या आएगा, प्रेशर इज इक्वल टू, मैंने बताया यहाँ का जो व्हील सिलेंडर है इसका एरिया ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो फोर्स अपॉन एरिया
एंड एट C2 प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, स्मॉल आएगा। क्लियर है। अब यहाँ का एरिया ज्यादा होने की वजह से क्या आएगा, बेसिकली प्रेशर तो सेम है, प्रेशर सेम होगा तो फोर्स लगेगी, जब फोर्स लगेगी तो होगा क्या, देखो यहाँ का एरिया ज्यादा है, यहाँ का एरिया ज्यादा होगा तो स्मॉल फोर्स लगेगी, और स्मॉल फोर्स होने की वजह से देखो अगर मैं वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे, ध्यान देना क्या कर रहा हूँ, कैपिटल F इज इक्वल टू प्रेशर आ गया यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया इनटू कैपिटल A, हाँ यही आएगा। तो कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल A अपॉन A इंटू F, ये रहा। तो होगा क्या, बेसिकली जिसका एरिया ज्यादा होगा उसकी फोर्स कम होगी। तो इसकी रेशियो मतलब इसका एरिया ज्यादा होने की वजह से इसमें फोर्स कम अप्लाई होगा, जब दोनों में थोड़ा थोड़ा फोर्स अप्लाई होगा, और इस थोड़े फोर्स की वजह से हमें बहुत सारी रिटार्डेशन मिलने वाली। रिटार्डेशन कैसे मिलेगी, रिम चल रहा है, जब ये ऐसे रगड़ेगा तो ऑब्वियसली इसमें रगड़ेगा तो यहाँ से हीट प्रोड्यूस होगी, तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा तो यहाँ पे गाड़ी हमारी रुक जाएगी। तो ऐसी काम करती है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। सबसे पहली एडवांटेज तो ये है कि ये यूनिफॉर्मली प्रेशर अप्लाइड करता है। जो यहाँ से प्रेशर आया है ये टू द व्हील्स, जितने भी व्हील्स होंगे उनमें यूनिफॉर्मली प्रेशर अप्लाइड करेगा, तो इससे स्किड नहीं होगी। नहीं तो होता क्या है, आगे पीछे ब्रेक अलग होती है, एक्टिवा में ब्रेक आगे अलग आती है, पीछे अलग आती है। बहुत बार क्या होता है, हम आगे की ब्रेक लगाते हैं जिसकी वजह से गिरता है जाके बंदा। ठीक है, चारों टायर में या चारों रिम में जब सेम प्रेशर जाएगा तो यूनिफॉर्मली जाएगा, जिसकी वजह से स्किडिंग नहीं होगी। दूसरी चीज ये है कि स्मॉल फोर्स में ही गाड़ी रुक जाएगी, बहुत ही लिटिल एफर्ट में ही गाड़ी रुक जाएगी। क्लियर है। तो ये था हमारे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट, बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में, बहुत ही मजेदार लग रही है देखने में। तो बस ये वाली एप्लीकेशन यहीं पे खत्म करते हैं। अब बात करेंगे हम न्यूमेरिकल की, तो 1 से 2 न्यूमेरिकल करेंगे। वीडियो इतनी देख ली तो थोड़ी और देख लेना, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, शेयर बहुत कर देना, वीडियो को बहुत मेहनत लग रही है बनाने में। न्यूमेरिकल देखते हैं। इन अ कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर exert a force F1 on a smaller piston having a radius 5 centimeter. Now this pressure is transmitted to the second piston of radius 15 centimeter. If the mass of the car is lifted is 1350 kg, 1350 kg, what is F1 and what is the pressure necessary to accomplish this task? क्वेश्चन तुम्हारे तक पहुंच ही गया होगा, पढ़ लिया होगा तुमने। तो एक छोटा सा जो एप्लीकेशन करी थी हमने वही देखेंगे। ट्यूब इतनी बड़ी नहीं रखेंगे, एरिया बड़ा रखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास, याद है मैंने अभी करवाई थी एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन दिमाग में रखा करो बेटा। ये हमारे पास पिस्टन है, ये हमारे पास इधर पिस्टन है, ये इधर लगा, ये इधर लगा। यहाँ पे जो गाड़ी रखी हुई है, यहाँ पे जो गाड़ी रखी हुई है, इस गाड़ी का मास है 1350 kg। तो देखो एक ये पिस्टन हुआ, एक ये पिस्टन हुआ, तो यहाँ पे स्मॉल f अपॉन स्मॉल ए, ये प्रेशर होगा, और यहाँ पे प्रेशर होगा कैपिटल F अपॉन कैपिटल A। अब हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे जो स्मॉल पिस्टन पे है वो अप्लाई करी F1, पूरे समझते हैं। यहाँ पे जो अप्लाई करी वो कितनी करी है, F1, तो यहाँ पे कितनी लगेगी, ऑब्वियस है कितनी, F2। यहाँ का एरिया है कैपिटल A या फिर A2 ले लेते हैं, और यहाँ का एरिया A1। तो जब बाय पास्कल्स लॉ, या इसके अलावा अगर तुमने लिखना है तो ये लिख सकते हो। देखो F1 हमें निकालना है, F2 हमें 13.5 kg दे रखा है, 1305 इंटू 10 mg आ गया। mg करेंगे तो क्या है हमारे पास 13500 और न्यूटन, यही है ना mg। तो F2 क्या होगा, mg, जितना फोर्स नीचे लगेगा उतना ही ऊपर लगाएगी उसे उठाने के लिए। बहुत बढ़िया। तो F2 ये दे रखा है, साथ में हमें जो एरिया दे रखा है, एरिया ना देके उसने क्या किया है, रेडियस दे रखी है आई थिंक। तो 5 और 15, तो इसकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, एंड 5 सेंटीमीटर इज बेसिकली 5 इंटू 10⁻² मीटर। और जो R2 दे रखी है हमें, वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर लार्जर पिस्टन की, विच इज 15 इंटू 10⁻² मीटर, ये दिया है। ना अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ P1 इज इक्वल टू P2, जो प्रेशर यहाँ लगेगा वही वहां लगेगा। तो फोर्स अपॉन एरिया A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो न्यूमेरिकल और थ्योरी में बहुत फर्क होता है, ध्यान रखना। जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा फिजिक्स से बेटा। ये ना F1 की बात करते हैं, F1 तो हमें निकालना है। एरिया की बात करते हैं तो एरिया कितना है हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लेते हैं वहां पे। तो हमारे पास आया F2 अपॉन A2 इंटू A1। तो ध्यान देंगे F1 इज इक्वल टू F2 है हमारे पास
13500 अपॉन यहाँ देगा पाई R1 स्क्वायर, एंड पाई R1 कितना है हमारे पास, दिस इज आर R1, तो 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर इंटू बड़े पिस्टन का, यहाँ 15 आएगा सॉरी, और यहाँ पे छोटे पिस्टन का आएगा विच इज 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, ये भी पाई आएगा साथ में, पाई R स्क्वायर होता है। नाउ F1 इज इक्वल टू यहाँ कितना है 13500 मल्टीप्लाई 5 5 25 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 15 इज टू 25 इंटू 10⁻⁴, -4 से -4 कैंसिल हो गया, इससे काटेंगे तो 25 8 और 9 पे जाएगा ये, एंड 9 पे अगर मैं इसे काटूंगा तो हमारे पास आएगा 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, तो F1 की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो ये 1500 न्यूटन, ये आ गया हमारे पास। नाउ सेकंड पार्ट में बोल रहा था बेटा वो कि प्रेशर बताओ, नेसेसरी प्रेशर कितना लगेगा, तो कोई फॉर्मूला लगा दो, चाहे इससे निकालो चाहे उससे निकालो, प्रेशर तो सेम ही रहेगा, तो P1 इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया 1, तो P1 इज इक्वल टू फोर्स है हमारे पास 13500 अपॉन एरिया की बात करता हूँ, तो एरिया कितना है हमारे पास, कहाँ चला गया ये 1, ये रहा 5, तो पाई यानी 3.14, 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, तो P1 इज इक्वल टू 13500 अपॉन 3.14 इंटू 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आंसर आएगा, वो चेक कर लेना भाई, आंसर आएगा तुम्हारे पास 1.9 मतलब 2 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। अगेन बेटा प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ से पता लग रहा है F अपॉन एरिया इज प्रेशर, प्रेशर इज पास्कल एंड F अपॉन एरिया इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल था। आप सेकंड न्यूमेरिकल देखते रहो, न्यूमेरिकल एकदम इजी आते हैं, इसके मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, अगेन बता रहा हूँ। तो ये कैलकुलेशन तुम्हें थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, बाकी सब मीठा ही मीठा है। तो कंसेप्ट, कोई भी कंसेप्ट अगर तुम्हें करना है तो बेटा ध्यान रखना न्यूमेरिकल ज़रूर किया करो, अगर न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो कंसेप्ट बहुत जल्दी दिमाग से फिसल जाएगा, निकल जाएगा, इसलिए न्यूमेरिकल करने बहुत ज़रूरी होते हैं। कोशिश किया करो कि एक कंसेप्ट के साथ एटलीस्ट 5 से 6 न्यूमेरिकल कर लिया करो, अगर 5 से 6 न्यूमेरिकल करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें इसकी एडवांटेज मिलेगी। तो चलो दूसरा न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, मुझे लगता है ये डायग्राम की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे ना इरेज करके हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। 2 syringes ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस विदाउट नीडल, 2, अच्छा बेटा इरेज करना पड़ेगा मुझे, अब वैसे तो ये भी यूज़ कर सकता हूँ बट इन्होंने सीरीज दिए तो मैं क्यों ना सीरीज यूज़ करूँ, अच्छी लगेगी देखने में। तो पहले सिस्टम बना लेते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये सिरिंज है और एक है ये सिरिंज, ये घोड़े की इंजेक्शन लगाने वाली है, और इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है एक पाइप से। यहाँ पे भी एक पिस्टन है और यहाँ पर भी एक पिस्टन है, ये आगे 2 सिरिंज, वाह कितना सही लग रहा है। यहाँ से प्रेशर F1 अप्लाई किया और जो एरिया है वो A1 है, यहाँ पे हमें F2 मिलेगा और एरिया कितना है A2। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, अब देखते हैं। 2 syringes of different cross sections filled with the water are connected with a tightly fitted rubber tube, कर दिया मैंने, filled with water। Now diameters of the smaller piston and larger piston is 1 centimeter and 3 centimeter, मतलब हमें जो R1 दे रखा है वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर मतलब 1 × 10⁻² मीटर, और जो R2 दे रखा है वो 3 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर। मैंने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया ऑलरेडी। Find the force exerted on the larger piston when a force 10 Newton is applied to the smaller piston, मतलब जो F1 अप्लाई किया वो किया 10 न्यूटन, तो बताओ F2 कितना होगा। इजी है, अभी तो करके आए हैं, वैसे ही करना है। अगला दे रखा है भाई, इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड 6 सेंटीमीटर, तो बताओ लार्जर कितना करेगा। अच्छा क्वेश्चन, मजेदार। तो अगर ये नीचे आई, मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, तो बताओ ये कितना ऊपर जाएगा, बताओ। ये मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ गया। अरे भाव मजा आ गया इसमें, तो समझते हैं। देखो ये L2 ले रहा हूं मैं, कि लेंथ L2 ले रहा हूं, तो ये पिस्टन मान लेते हैं यहाँ तक जाएगा। अभी निकाला तो है नहीं, हमें निकाल के देखेंगे तब पता लगेगा। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं बेटा जो गिवन है। तो हमें पता है प्रेशर इधर का उधर होगा, तो F1/A1 बाय पास्कल इज इक्वल टू F2/A2। हमें निकालना है F2, तो F2 इज इक्वल टू F1/A2/A1। क्या ठीक है? हाँ ठीक है।
सो F2 इज इक्वल टू F1 कितना है हमारे पास 10 न्यूटन एंड एरिया कितना है पाई, कहाँ चला गया ये रहा, R2 पाई आर स्क्वायर होता है तो R2 आ गया 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन पाई 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर। ये आ गया पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कटने के बाद हमारे पास जो आया वो आया F2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3 3 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 अपॉन 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल, कितना आ गया हमारे पास 90 न्यूटन। अगर यहाँ पे 10 न्यूटन लगेगा तो यहाँ पे फोर्स कितनी आई 90 न्यूटन, ध्यान रखना, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं लेंथ, तो जितनी वॉल्यूम हमें पता है एज वाटर या फिर लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल होता है कि कंप्रेस नहीं होता, और कंप्रेस नहीं होगा तो जितना वॉल्यूम ये नीचे कवर करेगा उतना ही वॉल्यूम ये ऊपर कवर करेगा। हमारा दूसरा पेन का ही रहा, तो जितना वॉल्यूम ये इधर होगा उतना ही वॉल्यूम हमारी इधर कवर करने वाला है। तो V1 इज इक्वल टू V2 सेम करेगा, तो V1 इज इक्वल टू V2, तो V1 वॉल्यूम होती है हमारे पास लेंथ इंटू एरिया, तो एरिया 1 इंटू L1 इज इक्वल टू एरिया 2 इंटू L2। अच्छा कैपिटल लिया है तो कैपिटल लिया, फिर हमें कैपिटल लेना पड़ेगा, फिर नहीं हम कुछ छोड़ सकते हैं। हाँ तो वॉल्यूम होता है बेटा एरिया इंटू लेंथ, तो इसका कितना एरिया है क्रॉस सेक्शन और कितना लेंथ कवर कर रही है, तो आ गया। तो एरिया 1 हमारे पास कितना है वो निकालने के लिए सीधा L2 निकालते हैं, तो L2 इज इक्वल टू A1 L1 अपॉन A2, वैल्यू पुट करते हैं। L2 इज इक्वल टू एरिया 1 हमारे पास आया ये है तो 10 रेज़ टू पावर मतलब पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू L1 कितना है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मीटर, क्योंकि देखो 6 सेंटीमीटर नीचे आया था, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए मैंने वैल्यू पुट कर दी। ऐसे एरिया 2 आ गया मेरे पास, एरिया 2 ये रहा, तो 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखते हैं क्या आएगा, पाई साथ में लगा हुआ है, पाई से पाई कट गया, कितना है 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 3 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, पाई से पाई कट गया था ना, 4 से ये चला गया, और अगर इसकी बात करूँ ये 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो 2/3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 L2 है तो किस में आया मीटर में, ठीक है 2/3। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आई थिंक 0.6 समथिंग आएगा, 0.66 आई थिंक नॉन टर्मिनेटिंग आना चाहिए, क्योंकि 0.6 20 हाँ ये आता रहेगा, तो 0.66 माइनस 2 मीटर, सेंटीमीटर में करोगे तो ऑब्वियसली 0.66 सेंटीमीटर, तो अगर मीटर में लेके जाओगे तो भाई आगे मल्टीप्लाई करो तो 66 पॉइंट समथिंग, नहीं 0.006 बेटा सेंटीमीटर में, ठीक है। एनीवेज ये था हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल आंसर, मैं तो मैच कर लें एक बार, हाँ 0.66 ऑब्वियसली नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमने यहाँ पे 7 पुट कर दिया, और F2 कितना आया था हमारे पास 90 न्यूटन, का कितना आ रहा है 90 न्यूटन, दैट्स वेरी गुड। तो 2 न्यूमेरिकल्स हो गए, एप्लीकेशन भी होगी, डेरिवेशन भी होगी, वाह क्या मज़ा आ गया। आज की वीडियो मुझे बहुत मज़ा आया कराने में, कई बार तो ऐसा होता है बहुत बोरिंग हो जाती है वीडियो, लेकिन आज की वीडियो में मुझे बहुत मज़ा आया, जो भी चीज़ मैंने बताई है हर एक चीज़ मैंने डेप्थ के साथ बहुत मन से करवाई है, ठीक है। तो पास्कल लॉ यहीं खत्म होता है, फिर मैं लेके आना हूँ नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर की, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और एक लाइक ज़रूर बनता है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।